नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। एआई समिट में गलगोटिया के गैंग को तो आपने देख ही लिया था, लेकिन अब एक लंगोटिया गैंग भी आ गया। कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लड़के अधनंगे होके जो उन्होंने नंगई की है नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर, आज देश देखकर थू थू कर रहा है। आप देखिएगा तो हैरान रह जाएगा कि कांग्रेस का स्तर क्या हो गया है, किस तरह की नंगई पर आ गए हैं ये लोग। और आज मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, खबर दिखाता हूं। अपनी राय जरूर दीजिएगा कि यूथ कांग्रेस ने हंगामा मचा दिया भारत मंडपम में, टी शर्ट खोलकर नारेबाजी करने पहुंच गए। टी शर्ट खोल के बॉस। और वहां पर इन लोगों ने क्या किया, जरा उसकी एक झलक देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये लोग नारे लगा रहे थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आप तस्वीर देखिए, प्रिंटेड फोटो ले आए, उसमें जो है वो पीएम इज कॉम्प्रोमाइज लिख दिया। और इतना बड़ा इवेंट, आप इनकी हालत देखिए बॉस, कि किस लेवल पर ये लोग चले गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है वो इवेंट हो रहा है, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर से लोग आए हुए हैं। उस एआई समिट में जाकर ये लोग पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए जैसे किस तरीके से वहां पर इन लोगों ने जो मंच बना हुआ था वहां पर चले गए, और उसके बाद वहां पर बैनर पोस्टर लहराना शुरू किया, मतलब अपनी टी शर्ट को लहराना शुरू किया इन लोगों ने। कपड़े उतारकर, नंगे होकर, जो सड़क के किनारे बनियान मिलती है उस टाइप का बनियान पहनकर, और वहां पर जो है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए। और उसके बाद पब्लिक को पसंद नहीं आया। देखिए कैसे कैसा बनियान पहन के लोग पहुंचा हुआ। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे कि गलगोटिया के बाद ये लंगोटिया गैंग आया हुआ था। ये तस्वीरें देखकर किसी भी हिंदुस्तानी को लगेगा कि कांग्रेस को क्या हुआ है बॉस। गांधी जी इसीलिए समझ गए थे कि ये लोग मेरा सरनेम तो ले लेंगे, लेकिन ये लोग उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस को आजादी के बाद खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वो समझ गए थे कि राहुल गांधी के आते आते तक ना तो गांधी सरनेम की उस तरीके से सम्मान ये लोग रहने देंगे, और ना ही जो है वो इस तरीके से ये लोग जो है जो कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का वो सम्मान रहने देंगे जो उस वक्त हुआ करता था। महात्मा गांधी के सामने लोग गांधी लगाते हैं, आज भी इज्जत से लगाते हैं, लेकिन इनको लेकर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या ही करके मानेंगे ये लोग। और इसीलिए आप देखिए वहां पब्लिक ने इन यूथ कांग्रेस वालों को पीट दिया। आप देखिए वहां से तस्वीरें जो आई हैं, इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, कैसे लोग जो है वो इनको धकिया रहे हैं, इनको धक्का दे दे के वहां से निकाल रहे हैं, और फिर इनकी पीठ पे लात मार, ये देखिए मुक्का मार रहे हैं, कैसे दौड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जो वहां से आई हैं, कि किस तरीके से लोग इन लोगों को पीट पीट के वहां से निकालें। ये देखिए, पीठ पे धम्मा मार रहे हैं, पीठ पे लात मार रहे हैं, ये तो हालत हो गई। क्या इनको खुद नहीं लगता कि भाई हम क्या कर रहे हैं, देश का इवेंट है, उसमें हमको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एकदम खत्म मामला है क्या बॉस? बाद में इनको पुलिस पकड़ के सबको लेकर गई है, और पुलिस वहां पर इनके कपड़े उतारने का जो शौक है उसका इलाज करेगी कि भाई किस तरीके से तुमको देश के बारे में समझना चाहिए, पुलिस अपने हिसाब से। और आप देखिए इतना होने के बावजूद ये लोग क्या लिख रहे हैं। यूथ कांग्रेस लिख रहा है, पहले तो इन्होंने वीडियो खुद पोस्ट किया, इनको लगा कि हाँ सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, हमने काम कर दिया। फिर अब लिख रहे हैं कि सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एआई समिट के अंदर कॉम्प्रोमाइज पीएम के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? जिस देश का मीडिया सिस्टम और खुद प्रधानमंत्री ही कॉम्प्रोमाइज हो चुके हों, उसके खिलाफ आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन सा है? अरे यार, तुम लोग जो है राहुल गांधी जिस तरीके की बातें करते हैं, बिना फैक्ट की बातें करते हैं। एलओपी हैं इसलिए इतना मीडिया उनको दिखाता है, जब एलओपी नहीं भी थे तो सरनेम गांधी है, इस चक्कर में आधा मीडिया तो उनको दिखा देता है, और उसके बावजूद इनको दिक्कत मीडिया से है। और वहां एआई समिट में जाके मान लो तुमने कह दिया पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, तो कौन सी कर लिए, क्या उखाड़ लिए तुमने, क्या कर लिया तुमने ऐसा, क्या अद्भुत हो गया? वो जो 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे वो पैर पटकते चले गए कि नो 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 मोदी इज कॉम्प्रोमाइज, या जो बड़े बड़े सीईओ आए हैं वो चले गए, या नरेंद्र मोदी के साथ जो बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उसमें कुछ कमी आ गई, सिवाय इसके कि कांग्रेस की थूथू हो रही है। और क्या हुआ है? और उसके बाद आप देखिए थेथराई देखिए कि उसको डिफेंड कर रहे हैं कि मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए हमको एआई समिट में जाके करना पड़ा।
सड़कों पर प्रदर्शन करें तो रोक दिया जाता है, आईटी रूल्स की आड़ में सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटवाई जाती है, मीडिया सरकार का भोंपू बन चुका है। तो फिर हमारे पास क्या जरिया बनता है? तो एक काम करो, कपड़े उतार के घूमते रहो दिन भर, अगर मीडिया कॉम्प्रोमाइज है तो। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ना कोई ढंग का सबूत दे पाते हैं, भर मीडिया दिखाता है, इनको मीडिया कॉम्प्रोमाइज लग रहा है। राहुल गांधी रफेल में घोटाले का आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं कर पाते, बावजूद उसके चौकीदार चोर है के नारे मीडिया के हर चैनल पर चल रहे होते हैं, उसके बाद इनको लगता है मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनको क्या चाहिए? मीडिया इनके पीछे पीछे नाचे, जो ये बोले वो बोले, वो चाइनीज जो रोबो डॉग था उस टाइप का बिहेव करे। पहले करता होगा आपके जमाने वाला मीडिया, जो आज भी आपके साथ बताता है कि राहुल गांधी जो है वो बुलेट को छू के हसीन बना देते हैं, वही वाला चाहिए। तो जाइए ना उसके यूट्यूब चैनल पर बैठ के अपना दिखाओ। और अब बात कर रहे हैं कि मीडिया कॉम्प्रोमाइज, मतलब अपना हिसाब देखना नहीं है, भर दुनिया को गाली देना। आप देखिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं इस पर। गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। ऑपरेशन सिंदूर होगा, प्रश्न उठाया जाएगा। पाकिस्तान का गुणगान होगा, हिंदुस्तान की कमी निकाली जाएगी। एयर स्ट्राइक होगा, हिंदुस्तान को धिक्कार कहेंगे और पाकिस्तान का जय जयकार करेंगे ये राहुल गांधी। और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो यही वो गद्दार है जो खून की दलाली कहता है और पूरे विश्व में भारतवर्ष को अपमानित और बदनाम करने का प्रयास करता है। यही वो गद्दार है। ही इज द ट्रेटर who goes to foreign land, sits there in a seminar and says that the ruling dispensation of India is backed by an organization. तो बीजेपी कह रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो हैं वो असली गद्दार हैं देश के। खैर ये उनकी अपनी भाषा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे। जिस तरह से संसद में उनका व्यवहार रहता है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसमें घुस गए, कभी जो है वो वहां पर किसी को गद्दार बुला दिया संसद परिसर में खड़े होकर, कभी वहां पीएम को घेरने के लिए महिला सांसद आगे हो गए, कभी बैनर पोस्टर लेके चले गए, कभी फोटो शिव जी की लेके चले गए, कुछ भी, कभी पीएम से जाके गले मिल लिए। तो भाई जब नेता ऐसा कर रहा है तो नीचे यूथ कांग्रेस वालों को लगा कि हम भी कुछ अद्भुत कर देते हैं, उनको लगा कपड़े उतार के चले जाते हैं, अधनंगे हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आया कि पब्लिक इसको नंगाई के तौर पे देख रहा है, और इसीलिए कांग्रेस की सीटें घट रही। कोई मीडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं है बॉस, आपकी स्ट्रैटेजी कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपके सोचने की क्षमता कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपका पॉलिटिकल सेंस कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसलिए आप लोग जो है वो 100 सीट भी नहीं हासिल कर पाते, इसलिए आप हारते हैं, क्योंकि आपको सेंटिमेंट क्या है देश का पता नहीं चलता। आपको मोदी के विरोध के आगे ये नहीं दिखता कि एआई समिट में जाकर ये सब करेंगे और भर दुनिया की मीडिया छापेगी तो मोदी की बदनामी नहीं होगी, देश की बदनामी। ये आपको समझ में नहीं आता है, और इसीलिए आप देखिए इनको समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको पोस्ट करके लिख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। इनको लग रहा है कि बहुत क्रांतिकारी काम कर दिए। ये तो इन लोगों का हाल है बॉस। और जिस पीएम के लिए कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज, आप देखिए वो खेती, हेल्थ, एजुकेशन सब में एआई लाने पे काम कर रहे हैं। भर दुनिया में इस तरह का कभी एआई समिट नहीं हुआ, उसको वो लेकर आ गए। और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके का जो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम होता है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, जरा आप इसको देखिए। आज चर्चा हो रही है कि कैसे शहबाज शरीफ जो है वो वहां डोनाल्ड ट्रंप के पास गया हुआ था। भाई उसको डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा कर दिया कि तुमको जब तक मैं बोल रहा हूं खड़े रहो, खड़ा हो गया। भर मन से बेइज्जत किया उसको। कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है बॉस। आप तस्वीरें देखिए, लोग दिखा रहे हैं। Just, I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. तो आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं, ये देखिए, इसमें आपको शहबाज शरीफ दिख रहा है कैसे कोने में वो पीस समिट में एकदम खोपचे में भाई को खड़ा करके छोड़ दिया। तो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम ऐसा दिखता है भाई, ऐसा नहीं दिखता जिसके लिए आप कह दो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है प्राइम मिनिस्टर और वो प्राइम मिनिस्टर राफेल 144 राफेल फ्रांस से खरीद रहा हो। कॉम्प्रोमाइज्ड अगर होते
तो लूला दा सिल्वा के बगल में बैठ के ऐसे बात ना करते, फ्रांस से इस तरह से दोस्ती ना करते, राफेल वहां से नहीं खरीदते, फिर अमेरिका से खरीद रहे हो। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या, मतलब कहां जाकर ये रुकेंगे, पब्लिक का सेंटिमेंट इनको क्यों समझ आना बंद हो गया है। ये लोग सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने में लगे हुए हैं और इनको ये भी नहीं लगता कि राहुल गांधी जो है वो खुश हो सकते हैं, लेकिन देश ये सब देखकर खुश नहीं होता। कांग्रेस के जिसको लोग लंगोटिया कांड कह रहे हैं गलगोटिया के बाद, और जो नंगाई हुई है, इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।